पिछले 15 दिनों में हमारे देश में दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी पूरे विश्व भर में बहुत चर्चा हुई है। आज इंटरनेट और कम्युनिकेशन के संसाधनों ने पूरी दुनिया को ऐसे जोड़ के रखा है मानो पूरी दुनिया एक शहर हो, और सोशल मीडिया ने इस कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत किया है। विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटती है, पूरी दुनिया के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उसके ऊपर अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, और सोशल मीडिया पर व्यक्त की गई ये राय उस देश की इमेज बनाती है, और लोगों की जो ये राय है ये उस देश में होने वाली कई चीज़ों को प्रभावित करती हैं। जैसे उस देश का ग्लोबल स्टेज पे क्या सम्मान है, कितना सशक्त वो देश है, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो किस तरीके से उस देश में इन्वेस्टमेंट करेंगी, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होंगी, और जो भी ग्लोबल इंडिसेज हैं उनमें उस देश की क्या रैंकिंग होगी। ये सारी चीज़ें भी सोशल मीडिया के ऊपर आए हुए इन फीलिंग्स से प्रभावित होती हैं। आज मैं जिन दो घटनाओं की बात करने जा रहा हूं, इन दोनों घटनाओं की चर्चा भी खूब हुई। एक घटना ने भारत की इज्जत को पूरी दुनिया में बहुत बढ़ाया और दूसरी घटना ने भारत की इज्जत को तार तार कर दिया। इन्हीं दोनों घटनाओं की एनालिसिस आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। बात करते हैं पहले इवेंट की जिसने भारत की इज्जत को पूरी दुनिया में बढ़ाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी एवं राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी हुई गुजरात के जामनगर में। ग्लोबल मीडिया ने इस इवेंट को कवर किया, कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, और अंबानी परिवार ने इस ग्लोबल स्टेज पे भारत की सभ्यता और संस्कृति को बहुत ही भव्य रूप से दिखाया। पूरी दुनिया में भारत की सभ्यता और संस्कृति को जानने की उत्सुकता इस इवेंट से और ज़्यादा बढ़ी। इस इवेंट में दिखाया गया कि भारत की संस्कृति में जानवरों की, महिलाओं की कितनी इज्जत होती है, और छोटे से बड़े सभी लोगों को हम लोग सम्मान देना जानते हैं। ऐसे इवेंट्स भारत की डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया में बढ़ाते हैं, भारत का मान बढ़ाते हैं। और अब बात करते हैं दूसरी घटना की जिसने विश्व स्तर पर भारत को शर्मसार कर दिया। ये घटना घटित हुई झारखंड के दुमका जिले में। स्पेन की एक महिला वर्ल्ड टूर पर निकली थी। वर्ल्ड टूर के इस क्रम में वो भारत पहुंची। भारत में लगभग 20,000 किलोमीटर वो अपनी मोटरसाइकिल से टूरिंग कर चुकी थी। उसके बाद वो वेस्ट बंगाल से नेपाल जा रही थी वाया झारखंड। जब वो झारखंड के दुमका जिले में पहुंची तो वहाँ पर एक गांव है कुरमाहट। कुरमाहट में पहुंचकर वो हस्बैंड और वाइफ दोनों थक गए। उन्होंने अपना एक मेकशिफ्ट टेंट निकाला, और टेंट निकाल के उन्होंने एक सुनसान जगह पर वो टेंट लगाया और वहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। रात के लगभग 7 से 8 के बीच में कुरमाहट जिले के 8 लोग उनके टेंट में पहुंचते हैं, हस्बैंड की पिटाई करते हैं, उसको फिजिकली असॉल्ट करते हैं और महिला के साथ गैंग रेप करते हैं। महिला के साथ गैंग रेप करने के अलावा उन दोनों पति पत्नी के पास जितनी भी कीमती वस्तुएं थी वो 8 लोगों ने छीन लिया। उनके पास लगभग 11,000 रुपये कैश थे, 300 US डॉलर थे, घड़ियाँ थी। वो सारे सामान इन लोगों ने छीन लिया और वहाँ से भाग गए। अगले दिन उस महिला ने FIR लिखवाया। पुलिस ने उन 8 अपराधियों को अरेस्ट कर लिया। सरकार ने उन कपल को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया। नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस भी मामले में आया, उन्होंने मामले का संज्ञान लिया। लेकिन ग्लोबल लेवल पर भारत की इज्जत को जो डेंट लगनी थी वो इस घटना ने डेंट लगा दी। और ऐसा इस समय हुआ जब कई सारे ग्लोबल मीडिया हाउसेज भारत को विश्व का रेप कैपिटल साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में ऐसी घटनाएं भारत की इज्जत को और ज़्यादा कम कर देती हैं और वर्ल्ड में ये मैसेज देती हैं कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, और लॉन्ग टर्म में ये ऐसी घटनाएं हम सब की जिंदगियों के ऊपर भी अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। और ज़्यादा दुख की बात यह है कि ऐसी घटना हमारे गाँव में हुई है, जबकि हम गाँवों को अपनी सभ्यता और संस्कृति का केंद्र मानते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है अतिथि देवो भव, और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ पर भगवान निवास करते हैं। ऐसी सभ्यता और संस्कृति वाले देश में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये साबित करती हैं कि एज ए सोसाइटी हम फेल हो गए हैं। हम अपनी जनरेशन को, अपने लोगों को वो चीज़ सिखा नहीं पाए जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के कोर में है। और ऐसी घटनाएं हमारी कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े करती हैं। एज ए सोसाइटी ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने यंगर जनरेशन को ऐसी शिक्षा दें,
ऐसी सभ्यता संस्कृति सिखाएं कि वे ऐसे अपराध ना करें। और सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वे हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाएं, इतना सशक्त बनाएं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध करता है तो उस अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिल सके। अंत में मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात आप सबको सुनाना चाहता हूं, जो अभी उन्होंने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में कही थी। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन दोनों घटनाओं के ऊपर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जाते जाते हमारे प्रधानमंत्री की ये बात सुनकर जाइए। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे।